हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल ब्लॉग एंड कॉमेडी में आपका स्वागत है। आज हम मलांचखंड जा रहे हैं। इसकी सटीक जानकारी हमें छवि भैया देंगे। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज का ये शुभ दिन कहना चाहिए कि बहुत ही खास दिन है। 17 सितंबर का दिवस हम लोग विश्वकर्मा जयंती, विश्वकर्मा पूजा के रूप में मनाते हैं। और इस उपलक्ष्य में इस दिन यहाँ पर हम लोग हैं इस टाइम मलाजखंड, जो कि बालाघाट जिले के मलाजखंड एरिया में होता है, जो कि बिरसा ब्लॉक के अंतर्गत आता है, जो कि मध्य प्रदेश में है, राज्य में। और ये मान के चलो कि यहाँ पर ताम्र खदान के रूप में ये माइन प्रसिद्ध है। मान के चलो कि इंडिया में तो इनका नाम आता ही है, बाकी एशिया में भी एक तांबा की खुली खदान के रूप में भी इसे देखा जाता है। आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो मलाजखंड का नाम आपको फ्रंट में ही मिलेगा। तो ये मान के चलो कि यहाँ पर वैसे तो किसी दिन परमिशन नहीं मिलता है अंदर जाने के लिए, बाकी 17 सितंबर के दिन विश्वकर्मा पूजन के दिन यहाँ पर इस माइन को ओपन किया जाता है, जिसमें काफ़ी दूर दूर से मतलब टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, विजिट करने के लिए आते हैं, यहाँ के बारे में जानकारी बटोरने के लिए आते हैं। मतलब ये मान के चलो कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और भी कई राज्यों के लोग यहाँ पर आके विजिट कर सकते हैं, करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी तादाद में भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। चलिए बाकी हम हमारे राम से जानते हैं। बिल्कुल, ये देख सकते हो आप यहाँ की व्यवस्था कैसी है। और यहाँ पर अलग अलग प्रकार की गाड़ियाँ हैं। अलग अलग प्रकार की गाड़ियों से अंदर माइन से मटेरियल निकाला जाता है। अलग अलग मशीनें हैं, इसमें अलग अलग तरह के काम किया जाता है। यहाँ पर जो वर्कर आते हैं उनकी शिफ्ट में काम किया जाता है। इनको प्रॉपर यहाँ के भी हैं और कहीं बाहर से भी हैं। ये देख सकते हो अंदर में बड़ी बड़ी मशीनें दिख रही हैं। उनको आपको नज़दीक से जाके दिखाते हैं हम। भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, अलग अलग राज्य से आते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य से आते हैं, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है मलाजखंड। ये देख सकते हो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मशीनें, ये देख सकते हैं। तो इस तरह से देखो, हजारों की तो नहीं, बाकी हम कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। मतलब ये जो माइन का जो एरिया है ये काफ़ी व्यापक है। ये मान के चलो कि किलोमीटर के हिसाब से अगर देखें तो फिर भी इसका फिर भी 4 से 5 किलोमीटर का दायरा तो होगा ही कंप्लीट। बिल्कुल भैया, यहाँ पर दीवालों में लिखा हुआ है कि सुरक्षा ही हमारी जीवन है। ये देख सकते हो। और मैं आपको ये बता दूं कि जो मेन जानकारी है, इस जो माइंस की जो स्थापना है इंदिरा गांधी जी के टाइम में स्थापना हुई थी। मान के चलो कि इंदिरा गांधी जी ही इस माइन की स्थापना संस्थापक के रूप में थे। मतलब उनके इसमें मतलब हुआ था इसकी स्थापना 1982। यहाँ पर हम बोर्ड में लिखा हुआ देखे थे तो हमें पता चला कि इतना पुराना ये माइन है। फिर भी अभी काफ़ी तादाद में यहाँ से मतलब लोग बहुत सारी जानकारियाँ, और फिर माइन में क्या क्या निकलता है, तांबा, सोना जो भी है, तो इसकी सारी जानकारी मिलती है यहाँ पर। हमको देख के समझ में आ रहा है भैया यहाँ पर कि ये टायर इतने बड़े बड़े हैं, तो काम कैसे होते होंगे। अंदर तो बहुत अंदर है, अंदर परमिशन नहीं है, बस बाहर से देखना पड़ रहा है हमको। हाँ, पहले राम यहाँ पर परमिशन थी जाने की, क्योंकि यहाँ पर मेरा एक दोस्त भी काम करता था। एक्चुअली हम लोग मलाजखंड के पास से रहते हैं, तो यहाँ पर हमारे साथी भी वर्क करते हैं, मतलब तो उनके ज़रिए हम लोग गए हुए थे। तो हमको मतलब अंडरग्राउंड में भी वहाँ पर लेके गए थे, जो कि 7 मंजिला बिल्डिंग नीचे है, वहाँ तक भी हम लोग गए थे यहाँ की जानकारी बटोरने के लिए कि मतलब चट्टानों को कैसे तोड़ा जाता है, कैसे ब्लास्टिंग होती है, और फिर उन पत्थरों में जो तांबे जो निकलते हैं उसकी कैसे सप्लाई होती है, वो सारा प्रोसेस दोस्त ने बताया था हमें यहाँ पर।
आज ही के दिन जो काम होता है वहाँ पर वो काम पूरा रोक दिया जाता है। आज सब गाड़ियों की पूजा की जाती है, वहाँ विश्वकर्मा जी की मूर्ति बिठा ली जाती है और पूजा किया जाता है। यहाँ पर प्रसाद के रूप में भी जितने आते हैं उनको दिया जाता है। भंडारा भी रखा जाता है बाहर के लोगों के लिए, जो आता है उसके लिए भंडारा भी है। ये देखो कुछ इस तरह से यहाँ पर कुछ हमें कलरफुल वाटर भी दिख रहा था। पता करने से ये जानकारी मिली कि ये जो मशीनें जो काम करती है, जिससे ये जो पानी का जो रिसाव होता है वो केमिकल युक्त होता है, जो कि कलरफुल होता है, तो अलग से समझ में आता है कि क्या केमिकल वाटर है करके। बाकी इस केमिकल वाटर को बिल्कुल कहीं भी नहीं फेंका जाता है, इसके लिए बिल्कुल डंपिंग के लिए ऐसा तालाब सा, मतलब एक गड्ढा बना हुआ है, उसमें वो सारा जाता है ताकि किसी के खेतों में ना जाए। इसकी पूरी सुरक्षा कंपनी मतलब दे रखी है। ये देखिए सप्लाई के लिए कैसे मोटर लगे हुए हैं बड़े बड़े, इन मोटरों से सप्लाई होती है। ये देख सकते हैं बड़े बड़े पाइप लगे हुए हैं। इस तरह से यहाँ पर काफ़ी सारी बड़ी बड़ी मशीनें आप लोग देख सकते हैं। मतलब टोटल जानकारी तो हमें नहीं मिल पाई, बाकी जहाँ तक हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि स्पेशली ये ताम्र खदान है और यहाँ पर तांबा काफ़ी मात्रा में निकलती है। और यहाँ से आप लोग सुने भी होंगे, न्यूज़ में भी चला था कि अयोध्या राम मंदिर के लिए यहाँ से काफ़ी सारा तांबा HCL वालों ने दिया था। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि हमारे क्षेत्र से मतलब इस शुभ काम के लिए कुछ सहयोग मिला। हम एक भैया से जानकारी साझा करते हैं, वो भैया कुछ बताते हैं हमको इसके बारे से। आप लोग यहाँ पर छोटी सी जानकारी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर एक वर्कर भैया थे, उनसे हमने थोड़ी सी जानकारी ली है। एक्चुअली आज हमें मलांचखंड में जो भैया यहाँ काम करते हैं वो हम यहाँ की जानकारी बताएंगे। यहाँ क्या हो रहा है, कैसा सप्लाई हो रहा है, ये सब बताएंगे भैया विस्तार से। अपना रेत आता है टेलिंग डैम से, वहाँ से पाइप द्वारा आएगा अपना टेलिंग डैम से, और वो अपना बेल्ट फिल्टर है, बेल्ट फिल्टर से लेट होते हुए आएगा अपना मिक्सर में CV01 वो जो बेल्ट लगे CV01 ऊपर। हाँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पानी का कलर ऐसा लग रहा है कि मानो इसमें रंग डाल दिया गया हो, लेकिन ये एक प्रकार से केमिकल युक्त पानी है ना। तो थोड़ा यहाँ पर हिसाब से चलना भी पड़ता है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप लोग देख सकते हैं बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर काम कर रही है ना। और इस तरह से ये जो व्यू है, ये टोटल वो जो खाई वाला जो हिस्सा है ना, जहाँ पर ब्लास्टिंग होती है वो वाला पार्ट है। ये देखो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर विजिट करने आ रहे हैं। ये देख सकते हो यहाँ पर खाई, पहले यहाँ पर खुदाई की जाती है, अभी उसको बंद कर दिया गया है। दूसरे तरफ खुदाई कर रहे हैं यहाँ पर, जहाँ की व्यू देख सकते हो आप लोग। अंदर तो नहीं जाने दिया गया है, बाकी हम पूरा दिखाते हैं आप लोग को। और ये यहाँ पर जो पत्थर होते हैं उसे पीसा जाता है इसमें, इस मशीन के माध्यम से। यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ। ये देखो एक काफ़ी बड़ा एक लोहा जैसा है, ये एक प्रकार से पत्थरों को चूरा करने का, टुकड़ा करने का काम करता है। देखो यहाँ पर अगर ये मशीन ऑन रहती तो और भी समझ में आता, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा आप लोग को। ये देखो यहाँ पर एक गड्ढा है, जहाँ पर ये पीसने वाला जो लोहा है वो है। यहाँ से टिप्पर में बड़ी बड़ी गाड़ियों में यहाँ पर पत्थर, जो ब्लास्टिंग के टाइम में जो पत्थर टुकड़ा जो होता है ना, वो लेके आते हैं और वहाँ पर डाल देते हैं।
तो वो छोटे टुकड़े में टूट करके आप लोग देखो पट्टे के माध्यम से इस जगह पर जाके वो गिरता है। ये मतलब ये वेस्टेज माल होता है एक्चुअली, और जिसमें तांबा वाला जो हिस्सा होता है, जिसमें तांबे के कुछ मतलब छड़ होते हैं, वो अलग तरीके से वो छन करके सप्लाई करके, ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सुरंग जैसा जो दिख रहा है, उसमें से जाके वो अंदर सप्लाई के लिए चला जाता है। बिल्कुल हाँ भैया, इस वेस्टेज मटेरियल को जो इस एरिया में है इसे कंक्रीट में भी लगा दिया जाता है। छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं क्योंकि इसको वो यूज़फुल भी हो जाते हैं। भैया हमें बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ तक के जाता है, किस एरिया में ले जाया जाता है? एक्चुअली राम, मैं बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पर जो मटेरियल सप्लाई होता है एक्चुअली कंप्लीट इसकी यहाँ पर मशीनें नहीं लगी है, इसलिए यहाँ से जो माल होता है वो बाहर जाता है। रायपुर हुआ, छत्तीसगढ़ में है ना, दुर्ग हुआ, भिलाई हुआ, तो ऐसे अभी महाराष्ट्र भी शायद जा रहा है, सुनने में आ रहा है। यहाँ पर एक बोर्ड लिखा हुआ था देखिए, जो कि ये दिखाता है कि ये माइन जो है कितना साल पुराना है, आप लोग देख सकते हैं। और ये यहाँ पर एक डायग्राम हमें देखने को मिला। अगर ये डायग्राम को हम अच्छे से देखें तो ये पूरा समझ में आ जाएगा, इस माइन का पूरा फंडा समझ में आ जाएगा। तो हम लोग जो मेन जो पॉइंट थे उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किए कि कैसे 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 क्या सप्लाई होता है यहाँ पर, किस तरह से यहाँ मशीनें काम कर रही है, किस तरह से एम्प्लॉय यहाँ पर अपनी योगदान। बिल्कुल भैया, यहाँ पर यदि किसी वर्कर को अगर काम करना है तो वो कैसे इसमें प्राथमिकता लेगा और फिर कैसे अप्लाई करेगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका राम। यहाँ पर आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता आपको ITI आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको गार्ड वगैरह की जॉब चाहिए तो आप 12वीं करके भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और रही बात यहाँ पर जो वर्कर जो हैं उनको सुरक्षा के तौर पे सभी गाइडलाइन का पालन करना पड़ता है ना। जैसे यहाँ पर अगर आपको एडमिशन मिलता है, प्रवेश मिलता है, तो सबसे पहले आपको वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग में आपको सारी चीज़ें, नियम शर्तों को आपको बताया जाता है, और वहाँ पर स्पेशल आपको सुरक्षा के तौर पे हेलमेट और पैरों की सुरक्षा के लिए जूते, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। भैया ये है क्या चीज़? ये जहाँ तक मैं देख पा रहा था राम, ये मुझे लगता है कि लास्ट स्टेज था जो पत्थरों का जो ब्लास्टिंग के बाद जो पूरा जो प्रोसेस होता है, तो उसका जो लास्ट वाला जो ऑप्शन होता है ये है। इसके बाद जो होता है प्रोसेसिंग, इसको छानने के लिए बाहर भेजा जाता है, उसके बाद हमें तांबा मिलता है प्रॉपर तरीके से। ये यहाँ देखने को मिल रहा है कुछ कण शायद इसमें तांबे के आ चुके हैं। हाँ, एक्चुअली देखो पत्थरों में ये लगा हुआ होता है तांबा, तो जाहिर सी बात है कि पत्थर के टुकड़ों में तो ये चमकेगा ही। यहाँ की मिट्टी ही मुझे बिल्कुल चमकीली दिख रही थी। अब हम पूरे माइंस तो घूम चुके हैं, अब हम घर की ओर जाएंगे। यहाँ पर ये देख सकते हो बिजली यहाँ से दिया जाता है। और एक बात ये भी बता दूँ, सारी जगहों में बिजली काट दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर 24 घंटा उपलब्ध होता है। यदि यहाँ पर बिजली की कटौती होगी तो जो काम करने वाले वर्कर हैं वहीं के वहीं रह जाएंगे, तो यहाँ पर बिजली नहीं काटी जाती। हाँ बिल्कुल। और देखो यहाँ पर राम एक प्रोजेक्टर भी लगा हुआ था, जहाँ पर लोग अंदर नहीं घूम पा रहे थे क्योंकि स्पेस काफ़ी बड़ा है, तो कुछ लोग थक जाते थे, तो वहाँ से लाइव प्रसारण वो देख पा रहे थे। और इस तरह से हम लोग पूरा माइंस, खैर पूरा तो नहीं घूम पाए क्योंकि काफ़ी बड़ा था, हम लोग भी थक चुके थे, फिर भी हमने काफ़ी एरिया को कवर किया। और इस तरह से हम लोग सबके साथ ऐसे बाहर आ गए, और आते आते बीच में हमको ये बच्चे मिले, तो इनसे थोड़ी बातचीत। कहाँ से हो? महगाँव। कौन से महगाँव? तुम लोग कहाँ से हो? महगाँव के। महगाँव इधर से महगाँव के। कब घूमने आए थे यहाँ? अभी हो गया पूरा घूम के? क्या क्या देखे हो? विश्वकर्मा बस हो गया? गाड़ी और गाड़ी क्या? गाड़ी के नाम बताओ। डंपर और JCB बहुत बड़े मशीन और हो गए। और ये आते जाते लोग नहीं दिखे? नहीं दिखे क्या?
ये अपने रास्ते चलते हैं। ये अपने रास्ते चल रहे हैं, तुम अपने रास्ते। देना मेरे को थोड़ा सा, नहीं निकाल के दे, वहाँ मेरे को ना परेशान। अब हम लोग यहाँ से बच्चों से बात करके बाहर निकल गए हैं। बच्चे बता रहे थे कि हमें बड़े बड़े ट्रक, डंपर, जीसीबी इस प्रकार से देखने को मिला। वो भी थक चुके थे, पूरा नहीं घूम पाए थे। थोड़ी सी भूख लगी थी तो रोड के पास कुछ बेचने वाले थे, वहाँ हम खरीद के चना खा रहे थे। हाँ, जाहिर सी बात है राम, इतना हम लोग घूमे थे तो काफ़ी थक चुके थे। बाकी यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ और है कि यहाँ पर माइन के अलावा भी यहाँ पर बहुत बड़ा मेला भी लगता है, जहाँ पर काफ़ी दूर दूर से जो दुकानदार होते हैं वो अपने सामानों को लाते हैं बेचने के लिए। आप लोग देख सकते हो फ्लावर की दुकान, और स्पेशली यहाँ पर खाने पीने के सामान, और क्या कहना चाहिए, झूले, बच्चों के लिए खिलौने, और मतलब सभी प्रकार की ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर हमें दिख रही थी। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का मेला का नज़ारा, बहुत ही शानदार था। काफ़ी भीड़ थे, फिर भी हमने काफ़ी लुत्फ़ उठाया यहाँ का। बिल्कुल, यहाँ महिलाओं के लिए भी हर प्रकार के सुंदर सुंदर दिखने के लिए उनकी वेशभूषाएं भी थी। झूले भी लगे हुए थे यहाँ पर, बच्चों के खेलने के लिए भी घोड़े लगे हुए थे। घर जाते जाते हम लोग सब्जी खरीद लिए। छोटा झूला है बच्चों के लिए। हमें एक बांसुरी खरीदना था तो एक बच्चे के पास हम बांसुरी खरीदने के लिए चले गए। एक बार उनको बजाने बोलो ना। कोई धुन करवा, नांगीन धुन बजाता है। तो गाइज इस तरह था हमारा आज का टूर और ट्रिप, और ये था हमारा ब्लॉग। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा, और हम कोशिश करेंगे आप लोग को और भी अच्छी अच्छी जानकारी देने की, अलग अलग जगहों की जानकारी देने की। तो आप लोग हमारे वीडियो में नए हैं, हमारे चैनल में नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो लेकर के आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।